तो ये कौन सा लेयर है बाबा रे बाबा। सो चॉकलेट कलर क्या है, येलो कलर क्या है, एक्टोडर्म, एक्टोमेसोर मेसोडर्म, एंडोडर्म। एंडोडर्म। एक्टो एंड ये क्या हो गया, मेसोडर्म एंड ये क्या हो गया, एंडोडर्म। समझ रहे हो? ये ठीक टाइम में डिस्टर्ब कर दिया प्रदीप। ओ प्रदीप आ गया ना, वो उसको क्या लगा दिया, ओ बाबा रे छोड़ो। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड ये क्या है, मेसोडर्म। ओके, एंड ये हमने क्या डिस्कस किया था, स्प्लिट इन द मेसोडर्म, ये जो कट लगाया हमने। एंड दीज पाउचेस क्या है एक्चुअली, सो दीज पाउचेस आर व्हाट, सूडो क्या, साइजोसिलोम। अंडरस्टूड? तो ये पाउचेस साइजोसिलोम। उसी तरह से यहां हमने क्या क्या लेयर देखा, तो ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है। व्हाट आर दीज, दीज आर मेसोडर्मल बड्स। व्हाट आर दीज, दीज आर पाउचेस एंड दीज आर पिंच्ड ऑफ पाउचेस। ठीक है, तो ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म, ओके, ये है मेसोडर्मल बड्स फ्रॉम एंटेरम। अंडरस्टूड? तो मेसोडर्मल बड्स फ्रॉम एंटेरम। एक्चुअली क्या है ना, आपको तो ये लगता होगा सर पता नहीं क्या बोल दे रहे हैं, बट अगले साल जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो ये तो फिर मैं ही तुमको पढ़ाऊंगा ना। समझ रहे हो कि नहीं? तो जो बच्चे पिछले बार पढ़ रहे थे, मैंने उनको सबको सिलोम बना के दिखाया। किस में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। आया समझ? तो अब ये क्या Yes, हो sir. गए, मेसोडर्मल पाउचेस। अब समझ रहे हो इनको पाउच क्यों कहते हैं? तो समझ में आया? एंड दीज आर व्हाट, इनको हम लिखेंगे पिंच्ड ऑफ पाउचेस। क्लियर? एंड अल्टीमेटली क्या बन गया, एंटेरोसिलोम। तो इसलिए जो फाइनल आउटपुट है आपका वो दोनों सेम है, वो दिखता एक जैसा है। समझ में आया? बट बना कैसे वो इंपॉर्टेंट। चलिए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। ऑल ऑफ यू थिंक। तो ये एक बहुत ही क्लासिकल लेक्चर है एंड ये आपको बहुत देर तक काम देगा। ओके, सर तो एंटेरोसिलम के केस में हम सिलोम का ओरिजिन आर्केंटेरन बोल सकते हैं। हाँ यस। इसीलिए तो एंटेरोसिलोम बोल रहे हैं ना, उसको आप एंटेरोसिलोम बोलते सर क्यों हैं? इन दोनों में से ज्यादा रिसेंट कौन है? तो रिसेंट है एंटेरोसिलोम, तो ये मोर एडवांस्ड है। समझ रहे हो? तो एंटेरोसिलोम इज मोर एडवांस्ड, तो ये रिपोर्टेड इन कॉर्डेट्स एंड एकाइनोडर्म्स। समझ में आया? तो हम लिख यस। लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो दिस इज एनेलिडा मलस्का आर्थ्रोपोडा। ओके, एंड इसका एग्जाम्पल है एकाइनोडर्माटा एंड कॉर्डाटा। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा अंदर है, अभी कॉर्डेटा में है। चलिए और बोलिए, आराम से समझिए, सोच के पूछिए।
क्योंकि जब टेस्ट होगा तो मैं अपने आप जान जाऊंगा ना। एंड मैं आपको इसके डायग्राम्स भी दिखाऊंगा जो हमारे नोट वाले। ये तो मैंने बनाया ना, तो आपका नोट्स में भी ऑलरेडी होगा। ओके, चलें आगे। यस सर। Yes. Yes, sir. चलिए, so Yes. this is all about our story of Siloam. ओके, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं हमारा स्टोरी में। एनिमलिया, तो 11T आज पूरा पैर में पानी गिर के चट चट हो रहा है। Oh my. चलिए, so now let us go ahead and let us see this thing. See, you have to be competitive. Actually, आप लोग जैसे चुपचाप बैठते हो ना, तो फिर जब 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 डाउट पूछने का टाइम आ गया तब मैं चुप बैठ जाऊंगा। समझ रहे हो? जब आप मेरे को डाउट पूछोगे तब मैं चुप बैठ जाऊंगा, तो मजा आएगा कि नहीं? चलिए, तो इसीलिए अब आप सोच लीजिए। तो देख रहे हो? तो ये देखो, अगेन यू कैन सी हियर संकल्प पटनायक, प्लीज सी हियर। यस सर। क्योंकि आपको हर चीज मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं। ये कहां से आ गया? तो व्यू क्यों नहीं खुल रहा है भैया? मैं आपको फुल पेज व्यू ले जा रहा हूं, ये देखिए। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ कौन कौन से लेयर हैं? नीला वाला कौन सा लेयर है? एक्टोडर्म। पीला वाला कौन सा लेयर है? एंडोडर्म। एंडोडर्म। Odor. एंड लाल वाला में क्या लिखा है? मेसोडर्म। Mesoderm. डेवलपिंग मेसोडर्म। अब वो धीरे धीरे भर रहा है। ओके, फिर वो फुल हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये आपका कंसेप्ट है। चलिए, क्या ये हो रहा है? ये हो गया क्या? कम करो। चलिए, तो आप देख रहे हो, तो ये आपका जो है कंसेप्ट। तो नाउ लेट अस गो टू आवर क्या सिलोम। यार, दुखी कर रहा है। जूम कर देने से गड़बड़ करते हैं। बड़ा पेज हो गया। तो लेवल, सिमेट्री हमारा क्या है? जर्म लेयर्स, सेगमेंटेशन, बॉडी। चलिए, तो यहां से हम लोग देखेंगे। चलिए, सो ये आ गया। अब देखिए, ये आपका बॉडी कैविटी है। यू सी हाउ ब्यूटीफुल डायग्राम्स दे हैव मेड। तो एक्चुअली बाहर से आपको कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। ओके, तो बाहर से यू विल सी इट एज व्हाट? यू विल सी इट एज ए बॉल। तो ये बॉल कौन सा लेयर है एक्चुअली? एक्टोडर्म। Ectoderm. एक्टोडर्म। समझ रहे हो ना? तो बॉल जो है वो एक्टोडर्म है, तो ब्लू वाला। तो जो हो रहा है उसके अंदर हो रहा है। तो जब हमने बॉल को काटा तो क्या दिखा आपको? येलो वाला एंडोडर्म एंड रेड वाला क्या? आपका मेसोडर्म। मेसोडर्म। Meso. तो ये आपको अलग अलग डायरेक्शंस में दिखा रहे हैं।
ओके, फिर आपको ब्लास्टुला बना के भी दिखा दिया, तो ब्लास्टोपोर भी आपने देख लिया, देख रहे हो। तो इसलिए सो मेनी डिफरेंट व्यूज आई एम शोइंग यू, ओके, नोबडी एल्स विल शो यू दिस थिंग्स। अब तो ये क्या है, कौन सा सिलोम है, कोई सिलोम नहीं है, बिकॉज भरा हुआ है मेसोडर्म, ओके, देयर इज नो कैविटी, ओके। बट अगर मेसोडर्म पूरा ब्लास्टोसील को लाइन करता है, ओके, मैंने वन साइड देख रहे हो, तो वो ब्लू वाले को तो लाइन कर रहा है, बट येलो वाले को लाइन नहीं कर रहा है। तो उसको क्रॉस सेक्शन में हम कैसे देखेंगे, ऐसे। तो आउटर में मेसोडर्म है, एंडोडर्म में मेसोडर्म नहीं है, तो ये कौन सा सिलोम हो गया, Pseudoxylem. Pseudoxylem. Why? Mesoderm only on ectodermal side, not on endodermal side. Clear? अब देखिए स्लिट इन द मेसोडर्म, देख रहे हो, तो हमने मेसोडर्म को स्प्लिट किया एंड एक पाउच जैसा बनाया, तो ये आपका बन गया क्या, साइजोसिलोम, ठीक है। तो बैंड ऑफ मेसोडर्म सराउंड्स गट एंड देन स्प्लिट्स ओपन, ओके, खुल जाता है। उसके बाद एंटेरोसिलोम देखो, देख रहे हो, सी हियर, तो ये एंडोडर्म में क्या बन रहा है, अर्ली मेसोडर्मल सेल्स, तो हमने इसके लिए क्या यूज किया था टर्म, बर्ड, ओके। फिर वो धीरे धीरे क्या बना, Pouch. फिर वो इस तरह से आपका पिंच ऑफ पाउच बन के फिर सिलोम बन गया, तो ये आपका क्या बन गया, एंटेरोसिलोम, देख रहे हो। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल डायग्राम, कोई शक, No, sir. ओके। चलिए, तो ये उसका जो जनरलाइज डायग्राम है, इजी वाला। अब ये देखो, ये उसी का एक्सप्लेनेशन है, ये साइजोसिलोम कैसे बन रहा है देखो, ओके। पहले अर्ली मेसोडर्मल सेल्स आते हैं, फिर वो एक लेयर बनाते हैं, फिर बीच से स्प्लिट कर जाते हैं, तो अब ये बन गया मेसोडर्म, बुझलो कि नहीं। तो आप एक पेपर लो, टेक अ पेपर एंड बीच से ब्लेड मार दो, तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, बोलिए। Yes, sir. एंड एक कैविटी आ जाएगा कि नहीं, बस। Yes, sir. अब संकल्प बाबू, यही तो दिया था ना एनसीईआरटी का सूडोसिलोम में, सेम डायग्राम, Yes, sir. तो फिर यहाँ कैसे दे रहा है साइजोसिलोम। तो कौन गलत है, जो जेजेस को उंगली करते हैं ना वो खुद, वो खुद। तो समझ में आया कि नहीं, वो खुद। तो देख रहे हो कि नहीं, मैं तो आपको एक नहीं चार चार पांच पांच डायग्राम दिखाऊंगा, और ये डायग्राम मेरे बाप ने थोड़ी बनाया है, ये तो अच्छे अच्छे ऑथर्स ने बनाया है, आया समझ। तो इसलिए इज नॉट सेम एज दिस, नैंडीटा, आप थोड़ा आवाज बुलंद बोला जाए, क्या ये इस जैसा नहीं दिख रहा आपको, इस जैसा, देखिए, is this diagram similar to this one, fine। तो अब धीरे धीरे ये जो भर जाएगा, तो ये गैप और रहेगा ही नहीं, तो इसलिए इसके अंदर जो देख रहे हो डेवलपिंग सिलोम कहाँ है, संकल्प अंदर, नॉट बाहर, ओके। तो बाहर तो फ्लूइड है, तो यहाँ कौन सा फ्लूइड है, ब्लास्टोसील, तो समझ रहे हो, तो धीरे धीरे ये बंद, फ्लूइड खत्म हो जाएगा एंड बंद हो जाएगा, ओके। अब एंटेरोसिलोम कैसे बन रहा है देखिए, तो ये आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म, अब उसमें मेसोडर्मल बड्स, फिर आपका पॉकेट्स, फिर पिंच ऑफ, फिर डेवलपिंग सिलोम, ओके। देख लो आराम से, क्योंकि आज का पूरा दिन हम लोगों ने किसको समर्पित किया है, सिलोम को। एनी डाउट, बोलिए फटाफट। सर वो एक्टोडर्म है ना, एक्टोडर्म तो कुछ आता है। हाँ वो तो एक्टोडर्म। हाँ ठीक ठीक। यस। चलिए, अब आ जाइए उसका नीचे, वही उसका और एक स्टाइल दिखा रहा है, ये देखो मेसोडर्मल बड्स,
ये देखो स्प्लिट, देख रहे हो ना। तो इसमें क्या है, मेसोडर्म अलग से बन रहा है, फिर स्प्लिट हो गया। इधर क्या हो रहा है, मेसोडर्म जो है वो एंटेरॉन से डेवलप कर रहा है एंड फिर आपका सिलोम बना। देख रहे हो। आप देखो एम्ब्रियोनिक गट देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो येलो वाला लेयर यस क्या सर, बन गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर आर्केंटेरॉन या ब्लास्टोपोर जो है वो माउथ बनता है तो क्या बनेगा, ओके, ब्लास्टोपोर प्रोटोस्टोमस, प्रोटोस्टोमस। अगर ब्लास्टोपोर से एनस बना तो क्या बनेगा, ड्यूटेरोस्टोमस। ड्यूटेरोस्टोमस। सो लाइक दैट। चलिए, तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। तो ये मैंने आपको एक और डायग्राम दिखा दिया। चलिए और एक डायग्राम दिखा जाए, ये देखो, तो देख रहे हो। सो दिस इज फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, आपका साइजोसिलोम। तो ये देखो, ये पूरा मेसोडर्म है, ओके। अब इसमें स्प्लिट आ गया, देख रहे हो। ये और भी सुंदर बनाया है। तो देखो ये पूरा सॉलिड मेसोडर्म है, अब बीच में चीरा लग गया तो स्प्लिट आ गया। अब वो स्प्लिट के अंदर फ्लूइड भर गया तो वो सीडोसिलोम बन गया। तो दैट इज कॉल्ड सूडोसिलोमिक फ्लूइड, ओके। एंड देखो संकल्प, हाउ दिस बिकम्स दिस, देख रहे हो। तो जो मैंने आपको बोला था ग्रोथ होके भर जाएगा सैम, क्या गलत बोला था, देखिए। नहीं सर। तो देख रहे हो भर जाने का मतलब मैं क्या बता रहा था। तो पहले यहाँ भी खाली जगह था, अब धीरे धीरे वो बड़ा नंबर ऑफ सेल बढ़ गया एंड पूरा जगह ब्लॉक हो गया, ओके। एंड इधर देखिए ये आपका डेवलप कर रहा है मेसोडर्म, फिर आपका ये है पाउचेस एंड फिर ये पिंच ऑफ करके फिर इस तरह से बन जाता है। अगर आप इसको जोड़ दोगे तो ये पिंच ऑफ कर जाएगा एंड ये बन जाएगा एंटेरॉन। तो समझ रहे हो। तो एंटेरॉन से जब मेसोडर्म आ रहा है तो एंटेरोसिलोम, ठीक है। तो आपको देखो कितना सारा, मैं आपका ये आई एम कीपिंग दिस स्क्रीन ताकि आप बाद में घर जाके भी उसे पॉज करके देख सकते हो। पूरा स्क्रीन आपको दिखा रहा हूं मैं, ताकि आप जब जाओ उसको देखकर बना भी सकते हो ना। सी व्हाट हैपेंस, यू नो, साइंस किसी के बोलने का मोहताज नहीं है। आप साइंस को प्रूव कर सकते हैं। इफ आई कैन प्रूव एनीबॉडी रॉन्ग, हाउ डज दैट मैटर टू यू, ओके। चलिए, बट यू हैव टू प्रोवाइड एविडेंस, तो आई थिंक आई हैव गिवन यू सब्सटेंशियल एविडेंस, ओके। सर। हाँ बोलो। तो यहाँ मैं सर वो इन डायग्राम बनाने के लिए छोड़ा था और क्या है। हाँ बोलिए। सर, इवेजिनेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ दोस बर्ड्स इवेजिनेशन इन इनवेजिनेशन अभी आप एंटेरोसिलम, नहीं यूसिलम। समझेंगे, वो आपका एम्ब्रियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है। जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तब, एंड वो आजकल हम लोग पढ़ाते भी नहीं है बिकॉज वो अब सिलेबस में नहीं है। उसको मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स बोला जाता है। सी वन जाइगोट कैन नॉट प्रोड्यूस ए बेबी, है कि नहीं। तो इट हैज टू मेक मेनी नंबर ऑफ सेल्स। तो आपका नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाना पड़ेगा। एक बार आपने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा दिया, फिर क्या करना पड़ेगा आपको बताइए। आपने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा दिया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, उसका मूवमेंट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट। आपको मूवमेंट करना पड़ेगा। यस, मूवमेंट करना पड़ेगा। सी हम लोग जो पिरामिड बनाने गए थे, तो हम लोग सब एक डीएवी सीएसपुर टीम के तरह से गए थे। और हम लोगों ने एक लाइन बनाया, सब जा रहे हैं अलग अलग कलर का ड्रेस पहन के। तो देखने वाले को समझ नहीं आ रहा ये ऐसा रंग बिरंगा यूनिफॉर्म क्या बना के आया है डीएवी सीएसपुर। बट धीरे धीरे जब बच्चे अपना एग्जैक्ट पोजीशन लेने लगते हैं तो फिर समझ में आता है कि हम बनाने क्या वाले हैं, समझा। तो what we want to make, it will only be visible after it is made, समझा। तो इसीलिए यस सर। जो अब स्थित आप संकल्प के पास था,
but during the formation of pyramid स्थिता has to go way to the right, तो इसलिए वो अपना नाश्ता नाश्ता राइट में जाएगा। तो इसलिए स्थिता एंड संकल्प both were wearing green shirts. Suddenly we saw two green shirts moving in two opposite directions. Why? That is the requirement of the pyramid. Okay, and so on. फिर जब सब कुछ गिरता, ओहो एटा करुथिले पिलावाने, समझ रहे हो कि नहीं? तो जब हम एरियल व्यू लेंगे उसका फोटो का, तब समझ में आएगा कि हम एक्चुअली कर क्या रहे थे। अंडरस्टूड? तो जब ड्रोन आपका ऊपर उड़ेगा एंड फोटो खींचकर सबको टीवी में दिखाएगा, तब लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली हम कर क्या रहे थे। तब तक क्या करना पड़ेगा? इंतजार। तो इसीलिए ये जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स है उसमें अलग अलग मूवमेंट है। इनवेजिनेशन अंदर जाना, इवेजिनेशन बाहर जाना, एपीबोली, एम्बोली, डीलैमिनेशन, इस तरह से बहुत अलग अलग तरीके का मूवमेंट्स है। अभी आप उसको नहीं समझे, वो क्लास 12th का चैप्टर है, ठीक है? 11th में है भी नहीं। यस चलिए और बोलिए। तो समझ में आया? तो ये हमारा सर हेमोसील क्या है? हाँ, तो यही जो सीलोम जो है हमारा, जब सीलोम, ओके, तो सीलोम देखो आपका जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल जो है वो मीजोडर्मल है, समझ रहे हो? तो ब्लड वेसल भी मीजोडर्मल है। तो अब क्या होता है, अगर आपका ब्लड वेसल टूट जाएगा एंड माने सिलोमिक एपिथेलियम, समझ रहे हो? सिलोमिक एपिथेलियम अगर टूट गया तो क्या होगा? ब्लड आके सिलोम में घुस जाएगा, समझ रहे हो? एक्चुअली इन केस ऑफ लीचेस, लीचेस में क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फाइन। तो आपका ब्लड जो है, जैसे अभी तुम्हारे घर में पानी कहाँ जाता है? वेयर इज द वाटर इन योर हाउस? टैप्स में, पाइप्स में। इन द पाइप्स। तुम्हारे घर भर में घूमता है क्या? नो सर। नहीं, there is no water in your house, but there is water in your house. समझ में आया? यस सर। बट अगर आपका नल टूट गया तो क्या होगा? घर में पानी आ जाएगा, पानी भर जाएगा। तो अब घर क्या बन गया? हीमोसील। तो समझ रहे हो? तो अगर ब्लड वेसल टूट जाता है तो ब्लड सीलोम में आ जाता है। इस तरह का सीलोम को हम क्या बोलेंगे? हीमोसीलोम कंसेप्ट। ओके, तो all those animals which do not have closed circulatory system and have blood, so their blood is found where? In the सीलोम। हेमोसील। इन द सीलोम। तो उस कंडीशन को हीमोसील कंडीशन बोलते हैं। ओके, तो जब सीलोम में ब्लड आ जाता है उसको हीमोसीलोम कहते हैं। ओके, हीमोसीलोमिक कंडीशन। तो वो आपका लीचेस में देखा जाता है सेकेंडरीली, पहले नहीं। पहले लीच का भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट उसमें एक बोट्रॉइडल टिश्यू डेवलप करता है जो सारा दरवाजा तोड़ देता है। तो जब सब कुछ तोड़ देगा तो ब्लड वेसल भी तोड़ देगा। तो जैसे ही ब्लड वेसल को तोड़ेगा, ब्लड कहाँ घुस जाएगा? सीलोम में। तो जब ब्लड आपके सीलोम में आ जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? That is called hemocoelom condition. हेमोसील। So मैं similarly, okay, आपका आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? ब्लड वेसल होता ही नहीं है, तो उनका ब्लड वैसे भी लिम्फ में माने सीलोम में होता है। तो आर्थ्रोपोडा में भी आपका हीमोसीलोम कंसेप्ट होगा, एकाइनोडर्माटा में भी आपका हीमोसीलोम कंसेप्ट होगा, बट वो लिखा नहीं जाता है आपके बुक्स में, ठीक है? तो इसीलिए बिकॉज उसका भी तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है ना, तो उसका ब्लड कहाँ है? यस सर।
उसका ब्लड साइनसेस बॉडी में में। है, तो बॉडी इज व्हाट, बॉडी इज सीलोमिक कैविटी, तो दैट इज द कंसेप्ट। ओके, चलिए और बोलिए। फाइन, चलिए, सो टेक अ ब्रेक, विल टेक छुट्टी टुडे। तो अब हमारा कल एक टेस्ट होगा टेलीग्राम का पहले, तो हमारा जो इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमी है पूरा, उसका टेलीग्राम टेस्ट होगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर देयर इन टेलीग्राम। यस सर। यस, तो जो नहीं है हाय Yes, भेज sir. देना, मैं ऐड कर दूंगा। तो कल हमारा टेलीग्राम टेस्ट होगा एंड नाउ वी विल एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ पॉरीफेरा। समझ में आया? तो कल हम लोग पॉरीफेरा में घुसेंगे, कोई शक? नो सर। सो इसलिए प्लीज सी एवरीथिंग, डोंट जस्ट सिट आइडल। देखो क्या होता है, सपने जब बड़े होते हैं ना, तो मेहनत भी बड़ा होना जरूरी होता है। एंड आपको एक चीज मालूम है कि जब तक जेजे खुश नहीं है, रिजल्ट आपसे बहुत दूर है। तो यू आर द लकीस्ट पर्सन इन भुवनेश्वर, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका रिजल्ट कब होगा, जब मैं बोल दूंगा। तो इसलिए मुझे बोलने के लिए मजबूर करो। फिनिश। चलिए, बाकी आपकी मर्जी है।